क्वेश्चन है देयर इज ए large circuit as shown in the figure. If switch is closed at t equal to 0, then find following. Potential difference across inductor at t equal to 0. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी कि V पहला हमारे पास है BL. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर ये हमारे पास हो जाएगा E नोट, क्योंकि सब शुरू में जो हमारे पास इंडक्टर है वो क्या लेता है, बैटरी की EMF का सेम टक्कर लेता है. तो इसलिए हमारे पास जो शुरू में हमारे पास इंडक्टर की EMF होती है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर क्या होती है, कम होती जाती है. सेकंड है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एट t इक्वल टू 0. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है वो क्या होता है, 0 होता है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस हमारे पास 0 हो जाता है. थर्ड पॉइंट इसने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एट इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट, यानी कि शुरू में तो हमारे पास यानी कि t इक्वल टू 0 पे तो सबसे मैक्सिमम रहता है, पर जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस एट t इक्वल टू इंफिनिटी यानी स्टेडी स्टेट आने पे उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, 0. क्योंकि ये शुरू में तो जो हमारे पास इंडक्टर होता है वो बैटरी की EMF से सेम टक्कर लेता है, पर उसके बाद तुरंत ये क्या होने लगता है, कम होने लगता है. और एक स्टेडी स्टेट आती है t इक्वल टू इंफिनिटी पे, इस पे क्या हो जाता है, 0. देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एट स्टेडी स्टेट. पोटेंशियल डिफरेंस बताना है स्टेडी स्टेट पे, तो रेजिस्टेंस शुरू में क्या होता है, उसका EMF कम रहता है और उसके बाद क्या होता है, बढ़ने लगता है. तो यानी कि t इक्वल टू इंफिनिटी पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस हो जाता है E नोट. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, E नोट. देन इसने पूछा है टाइम टेकन बाय करंट ऑफ ग्रो अप टू 50%. 50% ग्रो करने में जो टाइम लगता है वो हमारे पास क्या होता है, टाइम टेकन फॉर 50%, तो वो हमारे पास होता है L/R ln2. ये हमारे पास क्या होता है, टाइम टेकन होता है 50%. जब ये क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है, यानी कि 50% हमारे पास इंडक्टर टक्कर लेता है, वो 50% तक जो टाइम लगता है इसको मतलब चार्ज होने में, वो हमारे पास क्या हो जाता है, L डिवाइड बाय में R ln2. करंट फ्लोइंग इन द लूप एट स्टेडी स्टेट. करंट बताना है लूप में एक स्टेडी स्टेट पे कितना होगा, तो यानी कि 6 है, t इक्वल टू इंफिनिटी पे हमारे पास जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू इंफिनिटी पे हमें पता है रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस E नोट, तो ये करंट क्या हो जाएगा, E नोट बाय R. करंट क्या हो जाएगा हमारे पास, E नोट बाय R, क्योंकि इंफिनिटी पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस का EMF यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, E नोट होता है, और डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, तो करंट क्या हो जाएगा, E नोट बाय R. फिर पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट t इक्वल टू 0. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पूछा है एट t इक्वल टू 0. तो ये क्या होता है, शुरू में ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होता है हमारे पास, t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होता है, यानी कि इसने पूछा है t इक्वल टू 0 पे di/dt. ये हमारे पास क्या हो जाएगा, E नोट बाय L. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमारे पास क्या हो जाता है, E नोट बाय L, क्योंकि शुरू में हमारे पास इंडक्टर क्या है, EMF क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस E नोट होता है, तो इसमें हमारे पास रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, E नोट बाय L. फिर इसने पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट स्टेडी स्टेट. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट स्टेडी स्टेट हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज स्टेडी स्टेट पे हमारे पास di/dt क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. स्टेडी स्टेट पे हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, चेंज इन करंट क्या हो जाएगा, 0. देन इसने पूछा है एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड इंडक्टर एट t इक्वल टू 0. एनर्जी स्टोर्ड पूछा है इनसाइड इंडक्टर एट t इक्वल टू 0 पे. तो t इक्वल टू 0 पे हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होती है, t इक्वल टू 0 पे एनर्जी जो स्टोर होती है, यानी कि एनर्जी स्टोर वो हमारे पास क्या होती है, U से डिनोट करते हैं, ये होती है 0. t इक्वल टू 0 पे एनर्जी स्टोर होती है 0. एंड t इक्वल टू इंफिनिटी यानी एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कंडक्टर एट स्टेडी स्टेट क्या होगी हमारे पास, t इक्वल टू इंफिनिटी पे ये हमारे पास हो जाएगी, t इक्वल टू इंफिनिटी पे हमारे पास ये एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, हाफ L E नोट स्क्वायर डिवाइड बाय में R. ये हो जाएगी हमारे पास हाफ L I स्क्वायर होता है, I हमारे पास क्या है, हाफ Li स्क्वायर. तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे I हमारे पास क्या है, E नोट बाय R, तो यानी क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ Li स्क्वायर होता है, तो E नोट बाय R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर. ये आ जाएगी हमारे पास स्टेडी स्टेट पे एनर्जी स्टोर. देन इसने पूछा है व्हाट
व्हाट इज इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट फॉर सर्किट? इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या होता है सर्किट के लिए? वो हमारे पास क्या होता है? L बाय आर, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, यानी कि टाउ वाले हमारे पास क्या होता है? L बाय आर होता है। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाउ, जो हमारे पास क्या होता है? L बाय आर। फिर इसने पूछा है कि हाउ मच करंट विल ग्रो इन द सर्किट इन फर्स्ट इंडक्टिव टाइम, यानी कि टाउवल टाइम में कितना परसेंट क्या होता है? फर्स्ट टाउवल टाइम में कितना परसेंट इंक्रीज होता है करंट, ये इसने पूछा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 63% इंक्रीज होता है। तो यानी कि फर्स्ट टाउवल टाइम यानी कि इंडक्टिव टाइम में 50% करंट क्या होता है? 50% करंट ग्रो करता है। ओके, देन करंट इन द ब्रांच एट जनरल टाइम टी, टी इक्वल टू टी पे, जनरल टाइम पे हमारे पास करंट क्या होता है वो हमें बताना है। तो जनरल टाइम पे हमारे पास करंट क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू टी पे हमारे पास आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नोट बाय आर 1 माइनस ई की पावर आर टी बाय एल, इतना करंट हमारे पास होता है टी इक्वल टू 0 पे। अगर ये हमारे पास क्या है? जनरल इक्वेशन है। अगर हम t इक्वल टू 0 इसमें डाल देंगे तो हमारे पास t इक्वल टू 0 पे करंट क्या होता है? t इक्वल टू 0 पे करंट हमें पता है क्या होता है? t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा, कितना होता है? 0 होता है। तो t इक्वल टू अगर 0 डालेंगे तो हमारे पास करंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एंड देन अगर t इक्वल टू इंफिनिटी पे अगर करंट की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास t इक्वल टू इंफिनिटी, अगर t इक्वल टू इंफिनिटी अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास करंट क्या आ जाएगा? ई नोट बाय आर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम पुट करें, क्योंकि t इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है? 1 होता है, और t इक्वल टू इंफिनिटी हमारे पास क्या होता है? सॉरी, अगर जब हम यहाँ पुट करेंगे तो e इक्वल टू 0 हमारे पास 1 होता है, e की पावर इंफिनिटी हमारे पास क्या होता है? 0 होता है। तो अगर हम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास करंट क्या आ जाएगा? 0, और t इक्वल टू इंफिनिटी जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास करंट क्या आ जाएगा? ई नोट बाय आर। ओके, देन इसने पूछा है कि पोटेंशियल करंट हो गया हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एट जनरल टाइम t। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है जनरल टाइम पे हमारे पास क्या होगा? तो जनरल टाइम पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ लिखें 17, तो t इक्वल टू टी पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा ई नोट 1 माइनस ई की पावर आर टी बाय में एल। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस आर टी बाय एल होता है। ओके, तो ये हमारे पास जनरल टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? ई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस t इक्वल टू 0 पे अगर पुट करेंगे तो हमारे पास इंडक्टर में क्या हो जाएगा? ई नोट आ जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ई नोट। देन इसने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एट जनरल टाइम t। ये हमारे पास क्या था? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब इसने पूछा है इंडक्टर यानी कि VL के अक्रॉस हमारे पास कितना हो जाएगा वो हमें बताना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ई नोट e की पावर आर टी बाय एल, ई नोट e की पावर माइनस आर टी बाय एल। तो इंडक्टर में हमारे पास क्या हो जाएगा? ई नोट माइनस आर टी बाय एल, यानी कि t इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी पे पुट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ओके, देन इसने पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट एट जनरल टाइम t इक्वल टू t, यानी कि di बाई dt हमारे पास क्या हो जाएगा जनरल टाइम पे, वो इसने पूछा है। तो di बाई dt तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 14, 15, 16। तो हमारे पास जनरल टाइम पे डी आई बाई डी टी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ये ई नोट बाय एल ई की पावर माइनस आर टी बाय एल।
ये हमारे पास जनरल टाइम पे चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या आ जाएगा, ई नोट बाय एल ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। तो ये इक्वेशन कैसे सही है ये प्रूव करेंगे। तो अगर हम t इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी ई नोट बाय आर। तो इसी प्रकार से इनमें भी अगर हम t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करके देखेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन।